कहा जाता है कि 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए शुरुआत एक कदम से करनी होती है। इस कहावत को चरितार्थ किया है जनपद मुरादाबाद में रहने वाले मोहम्मद हारून सैफी ने। उनके नाम व रुतबे व प्रसिद्धि की बात करें तो आज मुरादाबाद में कोई भी ऐसा नहीं है जो इस नाम को नहीं जानता और उनकी इस प्रसिद्धि का कारण है उनका समाज सेवा के प्रति समर्पण की भावना। उनकी इसी सेवा व समर्पण भाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने उन्हें अपने साथ रखा और वह आज भी पार्टी में पूर्ण कर्तव्य निष्ठा व ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। जनता ने उसी सेवा भाव को देखते हुए उन्हें अपनी सेवा का पूर्ण अवसर भी दिया। अब आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की आगामी चुनाव की नीतियों व रणनीतियों को लेकर न्यूज़ 20 ने जब उनसे बात की तो उन्हें अपनी योजनाओं को बताया और वर्ष 2000 में पूर्ण बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनने का दावा किया। नमस्कार, मैं काजल सैनी स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 20 में। आज हम आपको लेकर आए हैं जनपद मुरादाबाद के थाना पाकबड़ा में, जहां हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनका समाजवादी पार्टी में अपना एक महत्व है और वह समाजवादी पार्टी के एक कद्दावर नेता भी हैं। तो आज हम राजनीति के क्षेत्र में आने वाले विधानसभा में उनकी क्या क्या तैयारियां हैं, क्या क्या रणनीतियां हैं, उनसे हम बात करेंगे। और उन महान शख्सियत का नाम है मिस्टर हारून सैफी जी। तो आज हम बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर का सबसे पहले मैं, और बात को आगे बढ़ाते हुए सर के बारे में मैं कुछ जानना चाहती हूँ। जी, मैं मोहम्मद हारून सैफी और मैं समाजवादी पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ। और जब से हमारी समाजवादी पार्टी बनी है तब से मैं समाजवादी पार्टी में रह कर के पार्टी हित में, देश हित में काम कर रहा हूँ और इंशाल्लाह आगे भी करता रहूँगा। सर, आगे की क्या तैयारियां हैं? जैसे कि अभी आपने बताया कि मैं जिला इस पे देखिए, अब ये त्रिस्तरीय चुनाव आए हैं, इसमें हमारी पार्टी ने अपने अपने क्षेत्र से जो जिला पंचायत के लिए हो सकता है कि टिकट दें या हमारे राष्ट्रीय नेता मोहतरम जनाब अखिलेश भैया जी या समर्थ पद एक लेटर दें कि भाई ये पार्टी का हमारा कैंडिडेट होगा। इस वक्त हमारी त्रिस्तरीय पंचायत की तैयारियां हैं और एक हमारा यहाँ प्रशिक्षण केंद्र हमारा राही रेस्टोरेंट में 10, 11, 12 मार्च को होने जा रहा है, जिसमें हमें बताया जाएगा कि हमें आने वाले विधानसभा चुनाव में और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में किस तरह से जनता को मोटिवेट करना है और समाजवादी पार्टी ने जो पिछले 5 साल में कार्य किए हैं हमें जन जन तक उनको पहुंचाना है। और जो बीजेपी ने हमारे किए हुए सरकार के कामों पर अपनी मोहर लगा करके अपना नाम किया है, ये सच्चाई भी हमें जनता के सामने लानी है और जनता जान चुकी है कि सच्चाई क्या है। आज किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिएगा, पेट्रोल, डीजल, गैस सभी के रेट आसमान छू रहे हैं। और जब कांग्रेस की सरकार थी, समाजवादी की सरकार थी, उस वक्त में 50 रुपये 60 रुपये पेट्रोल और डीजल के रेट थे, तो बीजेपी सड़कों पर थी। गैस का सिलेंडर 400 रुपये का था तो सर के ऊपर सिलेंडर लेकर के महंगाई का राग गा रहे थे। आज उनको 700 कुछ रुपए का सिलेंडर कर दिया, लगभग पेट्रोल 100 रुपये लीटर कर दिया, 80-82 रुपये डीजल कर दिया। ये महंगाई नहीं दिख रही है। सर, आगे के लिए आपने कुछ रणनीतियां तो तैयार की होंगी सर, मैं कुछ जानना चाहती हूँ इस बारे में। देखिए, रणनीति हमारी यही है कि जो ज़मीनी हकीकत है वो हमें जनता के सामने लानी है। समाजवादी ने जितने भी काम किए, चाहे वो एक्सप्रेस वे रहा हो या मेट्रो लाइन दी हो, मेट्रो ट्रेन चलाई हैं और हमारे की तमाम बसें चलाई जो महिलाओं के लिए फ्री उनमें यात्रा आज भी होती है। डायल 100 था, उसका नाम 112 दे दिया इन्होंने। देन तो समाजवादी की ही है। समाजवादी पेंशन थी, लाखों परिवारों को समाजवादी पार्टी की तरफ से 500 रुपये महीने का एक सम्मान मिलता था। बीजेपी की सरकार ने आते के साथ ही उस समाजवादी पेंशन को ख़त्म कर दिया और आज कितने ही घरों में जो उस 500 रुपये से एक चूल्हा जल जाता था, आज वो चूल्हा बंद कर दिया है इसने। हमारी योजना है हमारी सरकार की, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमारी सरकार बनेगी।
जनता त्रस्त हो चुकी है बीजेपी से, योगी की सरकार से, मोदी की सरकार से। चूँकि जितने भी इन्होंने वायदे किए सारे झूठे वायदे किए। कहा कि साहब हम नोटबंदी करने के बाद में हम काला धन निकाल करके लाएंगे और जनता को उसका फ़ायदा पहुंचाएंगे। कहाँ आया काला धन? क्या हुआ? बैंकों को फ़ायदा पहुंचाया, अपने अपने पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाया। आपने 1000 का नोट बंद किया, 500 का नोट बंद किया, इसलिए कि साहब नोट अपनी अपनी अलमीराओं में छुपा के रखे थे। फिर आपने 2000 का नोट क्यों छप दिया? वो तो और ज़्यादा नंबर 2 का पैसा बन गया। लेकिन सर अभी भी तो बीजेपी जो है वो जोरों शोरों से अपना प्रचार कर रही है। बंगाल में आप देख लीजिए किस तरीके से रैलियां की जा रही हैं। देखिए, जोर शोर से प्रचार, इनकी जो ईवीएम है ये चुनाव जीत नहीं रहे हैं, जनता इनको नहीं जिता रही है, बल्कि ये ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसको हैक कर लिया जाता है। बिहार इसका सबको पता है, बिहार में क्या हुआ और स्टेटों में क्या हुआ सब जानते हैं। हैक करके ये चुनाव जीत रहे हैं, जनता इनको पसंद नहीं कर रही है और इस बार तो इनकी ईवीएम भी फेल कर दी जाएंगी। कितनी बड़ी बेईमानी कर लें, जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि जब ये 2022 का चुनाव आएगा उसमें आप देखना कि सब हिंदू मुसलमान मिलकर के समाजवादी पार्टी को वोट देंगे और एक बहुत बड़ी बहुमत के साथ में उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार बनेगी और हमारे अखिलेश भैया फिर एक स्टेट को वो सारे रोज़गार देंगे, किसान को सम्मान देंगे, किसान का जो उपज का सही दाम है वो देंगे। आज बीजेपी किसान को बेच चुकी है, उनकी ज़मीनों का सौदा कर चुकी है। किसान 3 महीने से ज़्यादा रोड पर ठंड में पड़ा हुआ था, आज भी पड़ा है किसान, लेकिन सरकार के ऊपर कोई असर नहीं है। लेकिन सर बीजेपी पार्टी जो है वो तो कह रही है सर जो ये तीनों किसानों के जो ये लागू किए गए हैं कानून, ये तो किसानों के हित में ही है। अगर ये किसानों के हित में थे तो किसान फिर इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? ये उद्योगपति को पहले ही वेयर हाउस बनवा चुके हैं, बड़े बड़े गोदाम बनवा चुके हैं। किसान अपनी मर्जी से ना कोई फसल उगा सकेगा, ना अपनी मर्जी से उसमें कोई बीज बो सकेगा, ना अपनी मर्जी से खाद लगा सकेगा, ना अपनी मर्जी से उसमें पानी दे सकेगा। उसको तो एक इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, लाइन मिलेगी कि आज आपको बोना है, कल आपको काटना है और उसका रेट पहले ही तय कर दिया जाएगा। किसानों का सारा उपज अपने गोडाउन में ले जाएंगे और फिर अपने पैकिंग में वो 10 रुपये किलो की चीज़ लेकर के उसको 50 रुपये 60 रुपये किलो बेचेंगे। अगर किसान हित में ये है तो किसान क्या पढ़ा लिखा नहीं है? किसान ही देश का नेता है, किसान ही देश का अभिनेता है, किसान ही इंजीनियर है, किसान ही IAS PCS और IPS है। सब कुछ किसान से है। ऐसा नहीं है शहर में कितने से लोग रहते हैं, हम 20% लोग रहते हैं, 80% किसान देहात में रहता है और किसान का बेटे ही तो हैं जो ये देश की राजनीति चला रहे हैं और तमाम हमारी फिल्मी दुनिया में इंजीनियर्स और दुनिया भर के जितने भी काम कहाँ से चलते हैं? किसानों से चलते हैं। ये झूठ है, फरेब है। अगर किसान हित का ये कानून है तो फिर किसान के खिलाफ क्यों है? सर कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं तो ये देना चाहूँगा अपने देश की आवाम को, अपने प्रदेश की आवाम को कि बीजेपी को पहचानिए। इनकी झूठी बातों को आप देख चुके हैं। आने वाले चुनाव में, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी को वोट दें। देश हित में और प्रदेश हित में आने वाले 2022 के चुनाव में समाजवादी को वोट दें। यही मेरी अपील है और समाजवादी पार्टी में ही हमारे देश के नौजवानों का, किसानों का, युवाओं का और छात्रों का, छात्राओं का, सबका भविष्य सुरक्षित है और इंशाल्लाह आने वाला वक्त समाजवादी पार्टी का है और आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और बीजेपी को इस प्रदेश से भी और देश से भी बाहर कर दिया जाएगा। दोनों जगह राजनीति समाजवादी की होगी। धन्यवाद सर। तो जैसे कि आपने देखा, हमने सर से बात की, उन्होंने जो है बीजेपी की जो अब तक उन्होंने कार्य किए वो उन्होंने गिनवाए और आने वाली जो समाजवादी पार्टी रणनीतियाँ बना रही हैं उनके बारे में उन्होंने बताया। तो इसी के साथ जुड़े रहिए न्यूज़ 20 पर मेरे साथ। कैमरामैन अरमान खान, न्यूज़ 20 मुरादाबाद।